करहल ब्रेकिंग न्यूज। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत का हुआ शुभारंभ। करहल विधानसभा के गांव रेरापुर में श्रीमद् भागवत का हुआ शुभारंभ। श्री स्वामी सच्चिदानंद आश्रम पर 3 से 9 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा होगी तथा श्रद्धालु सुनने आएंगे। शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा सिंग नदी से शुरू होकर गांव का परिक्रमा लगाते हुए यज्ञ स्थल पर समाप्त हुई। ग्राम पंचायत रेरापुर के प्रधान औसान सिंह पाल व ग्रामीणों ने बताया, श्रीमद् भागवत बहुत पुराने होती चली आ रही है। श्रीमद् भागवत का आयोजन श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मलीन की अनुकंपा से प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत का आयोजन शास्त्री साधना बघेल जी प्रारंभ कर रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा के व्यवस्थापक संस्थापक समस्त ग्रामवासी अवक्षेत्रवासी हैं। देखिए करहल से रोहित मोहित की खास रिपोर्ट। तो ये एक सलाह है वन व्यक्ति हुई
विज्ञान जो भैया जी ये मिसाल दिखाई पड़ रही है। लाइन पर जो होती है और ध्यान दें हर आदमी को अपने कौन का पहचान होना जरूरी है। ठीक है, तो मैच को सीधा कर लो। अब भैया जी इस वीडियो को लाइक बारी बारी से करो संस्थापना करें। रंजना हरविलास का नाम है भावना भावना लाला लाला पलक आदेश सक्सेना ऋषु हर्षा दीक्षा दीक्षा कुमकुम कुमकुम भावना प्रताप रानू भगवान सिंह हेमलता राजीव चला बैठ जाओ। महाराज जी जिन देवी देवताओं को आप बुला के लाई है उसकी आपने पूजा किया है उन सभी को याद कीजिए। ओम हरि ओम ओम सिद्धपति साईं दुर्गा का प्रणाम किया ब्रह्मा मानो ब्रह्मा गाड़ी भगवान धर्मा शिवता धर्मा माता धर्मा गुरुवा देवता धर्मा देवता धर्मा ग्राम देवता धर्मा वास देवता धर्मा सभी भूत धर्मा सभी भूत धर्मा श्री के धर्मा एक का लाते जी भूत भूत जी महाराज एक फूल अंदर के ठीक कुछ ले लो। हरि ओम जय जय भाई जय देवाय स्थान हमारे प्रधान आसन है माता को अम्मा ले कौन ले अब थोड़ी सी चावल फूल ले लो सभी को दिया देंगे। और सवारी बैठ जा प्रधान ग्राम पंचायत रेड़ापुर। यहाँ जो ये कार्यक्रम चल रहा है क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार चलेगा? हमारे यहाँ कार्यक्रम जो है स्वामी जी थे जो बाल ब्रह्मचारी थे, उसके बाद वो नागा साधु हो गई जी। उनकी मान्यता थी, उन्होंने जिस किसी पे धूल डाल दी या जिस किसी को फूल दे दिया उसकी यहाँ कोई न जात है न धर्म है, सभी जात के लोग की उनसे ज्वाइंट थे जी और सभी की मान्यता थी। जब प्रधान जी जो आप भागवत करा रहे हैं, कथावाचिका जी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नवयुवक पीढ़ी है धार्मिक आस्था से दूरी बना रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? धार्मिक आस्था से दूरी किसी को नहीं बनाना चाहिए। नई पीढ़ी है जो मोबाइल में अभी लगी है, उसे कहीं न कहीं धार्मिक की ओर अग्रसर होना चाहिए और सभी को धार्मिक में सहयोग करना चाहिए। क्या कथा भागवत कराने से जो नई पीढ़ी है वो अपनी आस्था की तरफ मुंह मोड़ेगी? जरूर साहब मोड़ेगी। ठीक है ना। क्या नाम था जिसके गुरुजी के उपलक्ष्य में ये भागवत होती है? गुरुजी का नाम पहले इनका था शिवगिरी नागा जी। ये नागा पंथ में थे और बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ,
तो सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र में जो है अंडनी गांव में आए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ करिश्मा दिखाया। फिर हमारे गांव के कुछ लोग उनके पास बैठते थे, उनकी बातें सुन कर के उनको हमारे गांव तक ले आए। सर्वप्रथम हमारे गांव में जो है उन्होंने प्रोग्राम कराया सन 60 में। इसके बाद 62 में उनको एक स्थायी स्थान दे दिया गया, जहां पर आज ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और उनके प्रति लोगों में बहुत आस्था थी और आज भी आस्था है। हालांकि स्वामी जी हमारे जो है उनका शरीर शांत हो चुका है, लेकिन आस्था जितनी पहले थी उतनी ही आज भी बरकरार है। और जो भी लोग जो उनके पास आते हैं इच्छा लेकर के, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जो है आस्था रखते हैं। जो कार्यक्रम आप कराते हैं हर एक साल भागवत कथा भागवत करते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा या फिर आगे चलकर बंद भी होने की संभावना है? नहीं, ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इससे हम नवयुवक या बूढ़े नए सभी के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और इसी से हम लोगों का उद्धार भी है हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे भागवत को लेकर? क्षेत्र की जनता से अनुरोध है, जैसे पहले से तन मन धन तीनों चीज़ों को सहयोग करते आए, वैसा ही सहयोग करें। भागवत किसी एक की नहीं है, गुरुजी की भागवत है और सभी लोग सहयोग करें।